श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। स्तुत्वा पतिव्रता नारी त्वयं पूर्वे तपोनिधे लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्त्व में। नारद जी बोलते हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब मुझे उसके गुण बताओ। पतिव्रता स्त्री के गुण क्या होते हैं? नोदितो नारदेन कथं पुरातनं मुनि स्वयं पतिव्रत्या सर्वाणि लक्षणार्थं भूषुरा। शृणु नारद वक्ष्यामि सतीनां व्रतमुत्तमं। कुरूपो वा कुवृतो वा सुखभावोत वा पति रोगावितं पिशाचो वा क्रोधो नो वात वददं वृद्धो वाप्यवेदगो वा मुकुन्धन्वो बधिरूपी वा रौद्रो वात दरिद्रो वा कर्दय कुत्सितोऽपि वा कार्तरकित्तवो वापि लललानलम्पटोऽपि वा। सूर्य जी कहते हैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। नारायण ने कहा कि हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुशित हो, व्यवहार वाला हो अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदपान करने वाला, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कृपाण हो, निधीन हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों का आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति को देवता के समान पूजती है। कभी भी स्त्री अपने पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करती। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्ध हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रतापूर्वक अपने गृह में सभी कुछ कार्य स्वतंत्रतापूर्वक अपने गृह में कुछ कार्य नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर अपने पति को सदा प्रसन्न करती है और दूसरे के मन को ही प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष के कामना सही देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है। तो स्त्रियां शरीर में जितने भी रोम हैं उतने 1000 वर्ष तक स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ में पर जो स्त्री पुरुष का मन वचन कर्म सेवन नहीं करती, वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती प्रार्थना करने पर भी बलपूर्वक पकड़ी जाने पर, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती वह सती कही जाती है। जो दूसरों से देखी जाने पर नहीं देखती और हंसाई जाने पर नहीं हंसती, बात करने पर नहीं बोलती, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती, वह स्त्री सती है। सुरूपवान जवान मनोहर कामनी को प्रिय ऐसे पुरुष मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता मनुष्य गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखी होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैला वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त में नहीं चाहती वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन्य संचय में अनुकूल, गृह कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली, खेत से वन ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन में जल लेकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहते समय भोजन देवे, प्रसन्न भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन भोजन दान समान प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उसे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन से लोभ करके कुछ कोर कस कर नहीं करे।
और बिना पति के आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरों के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यवहार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रत स्त्री छोड़ दे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं को पतिव्रता स्त्री त्याग करते हैं। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री की प्रसन्नता के लिए करें। हे मुने, त्रेता युग में स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है, जिस दिन 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती हैं। प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन रजकी, चतुर्थ दिन शुद्ध होती। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मलिस स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदनादि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दत्वन करना, मानसिक अथवा वाचमिक देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार, रजस्वला नहीं करे, रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रजस्वला 3 रात तक मुख नहीं दिखावे, जब तक शुद्धि स्नान न हो। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करें। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थिर रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहे। प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा कर विभूषित रहे, वास्तु पूजन में तत्पर रहे, खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे, सूप की हवा शरीर में नहीं लगने दे, मृत, वत्सा आदि का संसर्ग, दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, भद्दी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन को नहीं करना चाहिए, अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाता है अथवा स्तंभ हो जाए। अपने गुणों से हीन दूसरी सौतन की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या, राग से होने वाले मत्सरता आदि के न होने पर भी सौत स्त्री परस्पर अप्रिय वचन नहीं कहे, दूसरे का नाम का गान न करे, स्त्री की प्रशंसा नहीं करे, पति से दूर वास नहीं करे किंतु पति के समीप वास करे और पति के कहे हुए स्थान पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। पति के समीप चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठे। कलह के योग होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे। पति से भर्षित होने पर, निंदा की जाने पर तड़ित पतिव्रता स्त्री दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति के कंठ लगावे। पति की आज्ञा लेकर रक्षक से रक्षित हो जाए और वहाँ अधिक समय तक वास न करे। पति के देशांतर जाने पर नित्य उबटन न लगावे। जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करे, ससुर सास के पास शयन करे, अनंत शयन न करे और प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगल्य की याचना करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे: मलिन वस्त्र को धारण, तिलक न लगाना, आंचल न लगाना, सुगंधित पदार्थ, माला आदि का त्याग, न कपल का संस्कार न करना, दांतों में मिश्री आदि न लगाना, ऊंचे स्वर में हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरे के चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाना चाहिए कि हे स्वामी, किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहे। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होवे, द्वार का सेवन न करे, स्वामी से मिली हुई चीज़ दूसरे को भी न देवे। पति के उत्तिष्ठ मिट्टी, अन्न, फल आदि को या महाप्रसाद यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे। अकेली कहीं न जाए, निवस्त्र कभी स्नान न करे। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता नहीं समझा जाता। उलूखर, मुसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, देहली पर पतिव्रता कभी न बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री के चरण जल को पीवे। स्त्री के लिए
शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। पत्नी को भगवान शिव भगवान विष्णु से भी पहले अपने पति की पूजा करनी चाहिए। किसी भी कार्य के लिए जाने पर स्त्री को अपने पति के चरण स्पर्श करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेले रहती है, स्त्री सदा पति के कभी नहीं रहना चाहिए, अपने पति के चरणों का पूजन करना चाहिए। जो स्त्री पति को त्याग देती है उन्हें दारुण दुख प्राप्त होता है। जो स्त्री पति को त्याग एकांत में फिरती है वह ग्राम में सुकरी होती है अथवा विष्टा खाने वाली होती है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म है, व्रत है, इसीलिए सबका त्याग कर एक पति का पूजन करे। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचित हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री तरह स्नान करने में सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत शिव साधना कार्य सिद्धि है। आशीर्वाद देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्यागे। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या के इस प्रकार कहलाते हैं कि पति जीवित तथा अमृत दशा में सहचारिणी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्रियां यमदूतों से भी अपने पति को छुड़वा कर आती हैं। यमराज के दूर से ही पतिव्रता स्त्रियों को देखकर चले जाते हैं। उनके पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है। दुष्ट व्यवहार करने वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबा देती हैं और इस लोक तथा परलोक दोनों में वो दुखी ही होती हैं। यदि दैवश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती तो वो उस दशा में शील की रक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शील नरक गामिनी होती है। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री करीबन पति के बंधन के लिए होता है। खाट पर सोने वाली इसलिए पृथ्वी पर सोना चाहिए। आंगों में उबटन नहीं लगावे और तांबुल न खावे। सुगंध का सेवन विधवा न करे। प्रतिदिन पुष्प तेल जल से पति का तर्पण करे। पति के पिता का तथा पिता का नाम गोत्र का तर्पण करे। सदा श्वेत वस्त्र धारण करे। ऐसा न करने से रौरव नरक हो जाते हैं। जब पति प्रसन्न हो तो समस्त मनोरथ को प्राप्त होती है। यदि पति कुपित होते तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। इति से बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे 30 अध्याय पूर्ण पदवल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 31 अध्याय अंतिम अध्याय श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य मलमास काज। इत्थं पतिव्रता धर्म कार्मण्य नारदो मुनि केशद प्रदुष्टानां विप्रा मुनिमाह पुरातनं सर्वदानादिकं काश्य संपुष्टं परिकीर्तम् एतकारणं व्यं वद मे बद्रीपते। सूर्य बोले, हे विप्रो, नारद मुनि के इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा पुरातन नारायण से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, आप समस्त दोनों में अधिक को फल देने वाला कासा संपुष्ट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। नारायण ने कहा, एक दैतुर्तम ब्रह्मान चीकर दुमापुरा तदा प्रेच महादेवेन कियेन दानमुक्तं ये संपूर्णतं याति व्रतं मे पौरुषोत्तम तन्मे वद दया सिंधो सर्वेषां हितहेतवे तच्छन्त्वामर्षि ध्यात्वा ध्यान श्री पुरुषोत्तम उमामजी गचम सर्वलोकहितैषणिम्। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय मैया पार्वती ने इस व्रत को किया। उस समय महादेव जी से कुछ पूछा कि हे प्रभु, हे प्राणवल्लभ महादेव जी,
इस दान में उत्तम दान क्या देना चाहिए जिसके देने से पुरुषोत्तम मास का फल मिलता है? हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए किसी दान को बताइए जो दान करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएं। पार्वती जी की वाणी को सुनकर भगवान शंभु ने भगवान का विचार करते हुए इस लोक का हित चाहने वाली उमा माँ से कहा, हे गौरी, कहते हैं, हे अर्पणे, पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि पूर्वक पूर्ण होने के योग्य वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो दान करते हैं वह सब कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको पुरुषोत्तम मास में करने से आपका व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास की पूर्ति के लिए संपुष्टकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वराने, वह दान किसी को देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 उसे बनाकर 30 मालपुआ रख कर 7 तंतु में बांधकर विधि पूर्वक पूजन करे। व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। यदि विभव हो तो 30 संपुट लेवे। धूर्जटी भगवान के उपकार को, सुंदर वचनों को सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हुई। हे नारद, पार्वती जी 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुनकर अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले, नारद बोले सत्साधराम श्रेष्ठ या पुरुषोत्तम मास, इसका उत्तम महात्म सुनो। मेरे को एक ऐसा निश्चय किया, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्यों के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले का फिर कहना ही क्या। ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करते। सूर्य बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, विप्र, नारद की इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किए। जो प्राणी भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य गृह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम है। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं। जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में अमृत शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरे की सैया पर शयन नहीं करने, कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, किसी दूसरे की कभी निंदा नहीं करें, किसी भी गंदी चीज़ का ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरे की क्रियाओं को नहीं करें, सत्यथा त्याग ब्राह्मण को ध्यान दे। धन रहने पर सठता करने वाला रौरव नरक को जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाले को 4 बजने पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रधूम, सदनधूम, यौ, नाश्व और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधना कर भगवान के समीप चले गए। इसीलिए समस्त साधनों में श्रेष्ठ महत्व अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी गोपुष्प गोपाल गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रथम कौंडिक ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा। जो इस मंत्र को भक्ति पूर्वक जाप करता हुआ व्यतीत करता है, पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। नवीन मेघ के समान श्याम 2 भुजा वाले मुरली धर शोभामान पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका से सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास में व्यतीत करें। हे तपोनिधि, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत, ओम, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत है, जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्रलोक, अभिष्ट फलदायक इस पवित्र पुराण को आदर पूर्वक सदा श्रवण करना चाहिए। इस श्लोक मात्र से
पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से फल मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस मनुष्य को प्राप्त करता है वह पुण्य श्रवण मात्र से हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का स्वामी, वैश्य धन का स्वामी, शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात वर्ण आदि हैं वे सब पुरुषोत्तम महात्म्य के मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिख कर और वस्त्र आभूषण आदि से विभूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ गोपिकाओं के समूह में घिरे हुए भगवान पुरुषोत्तम ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो उत्तम महात्मा को लिखकर गृह में रखता है वह समस्त तीर्थ निरंतर विलाप करते अत्यंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्मा को मुनि लोग आश्चर्य करने लगते और भगवान के चरणों में सेवा अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, यह पौराणिकों में शिरोमणि तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान में लोल नैमिष शरण में स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्म का आसन दिया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहेगी तब तक इस पृथ्वी पर मुनीय समाजों में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा जी के तट पर सूत जी के पुत्र चले गए। नैमिष शरण में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का यह श्रेष्ठ दिव्य महात्मा गच्छित अर्थों में देने में कल्प वृक्ष ही है। इति श्री बृहदनारदी पुराण पुरुषोत्तम महात्मने पुरुषोत्तम महास श्रवण फल कथन नाम एकोत्र संध्याय पूर्ण पद बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।